दोस्तों, कमर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है और इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे जब हम काफ़ी देर तक अपनी रीढ़ की हड्डी को एक गलत पोस्चर में रखते हैं, या किसी गलत तरीके से कोई भी भारी सामान उठाने के लिए झुकते हैं या चलते हैं, या फिर हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते जिसकी वजह से हमारी बैक मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। कमर दर्द का जो मेन अफेक्टेड एरिया होता है वो होता है हमारा लंबर रीजन, यानी कि हमारी लोअर बैक। और ये पेन तब शुरू होता है जब हमारी बैकबोन को सपोर्ट करने वाली आसपास की मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना हो, उनकी रेगुलर एक्सरसाइज ना हो, या फिर कभी किसी झटके की वजह से वहाँ की मसल्स पुल हो जाए। जो लोग लॉन्ग आवर्स सिटिंग जॉब करते हैं उनमें ये सभी सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। तो आइए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कुछ बहुत ही आसान से आसन जिनको रोजाना करने से आपको कमर दर्द में आराम भी मिलेगा और वहां में स्ट्रेंथ भी आएगी। इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। आपके पैर के पंजे पूरी तरह से फ्लैट रखें, अपने बटक्स को हील्स पे अच्छे से टिका के रखें, अपनी कमर, कंधे और सिर को बिल्कुल कंफर्टेबल और स्ट्रेट रखें। दोनों हाथ को इस तरह से थाइस पे रख लेंगे। वज्रासन। यहाँ से आप अपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों घुटनों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन कर लेंगे। दोनों घुटनों में और के पैर के पंजों में भी शोल्डर जितना गैप हो जाएगा। यहाँ से आप अपने दोनों पाम्स को आगे की तरफ लेके जाइए और हथेलियां अच्छे से फ्लैट करके जमीन पे टिका दीजिए और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आइए। मेक श्योर कि आपके जो शोल्डर्स है वो आपकी कलाई के लाइन में आ जाए, वहां पे आपको रुक जाना है। आपके दोनों पाम्स के बीच में और दोनों नीज के बीच में आपके शोल्डर जितना गैप मेंटेन होगा। आपकी कमर इस समय बिल्कुल सीधी है, इसे हम टेबल टॉप पोजिशन कहते हैं और इस पूरे पोजिशन को हम बॉक्स पोजिशन कहते हैं। यहाँ से हम कैट एंड काउ पोज का कॉम्बिनेशन करेंगे जिसे हम मार्जरी आसन और बिरतिला आसन भी कहते हैं। यहाँ से इनहेल कीजिए, श्वास भरिए, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और कमर को अंदर की तरफ दबा देंगे और कमर पे एक कॉनकेव शेप आ जाएगी। यहाँ पे पेट की मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। श्वास छोड़िए एक्सेल करते हुए, गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे और कमर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। यहाँ पे आपका पेट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, पेट की मसल्स अंदर की तरफ जाएंगी। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। यह आसन आपको बहुत ही आराम से करना है और कमर की मसल्स पे ध्यान लगाते हुए करना है। एक्सेल। एक बार फिर से कर लेंगे। इनहेल। ध्यान दीजिए कि आपके आर्म्स पूरी तरह से स्ट्रेट रहने चाहिए पूरी प्रैक्टिस के दौरान। एक्सेल। और यहां से आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर से अपने हील्स पे इस तरह से टिका देंगे। आपके घुटनों में शोल्डर जितना गैप है और अब यहाँ से आप अपने फोरहेड को नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे जमीन पे उसे कंफर्टेबली रख देंगे। आपके हिप्स अच्छे से हील्स पे टिके हुए। अगर आपका फोरहेड जमीन पे नहीं लग पा रहा है तो आप अपने लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बनाइए, उसके ऊपर राइट हाथ की मुट्ठी बनाते हुए इस तरह से आप फोरहेड डाउन कर सकते हैं। इस आसन में आप 2 से 3 मिनट तक रुक सकते हैं। बालासन। कमर की मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स होने दीजिए। कमर की मसल्स में जितनी स्टिफनेस है उन्हें रिलीज होने दीजिए। 2 से 3 मिनट तक इस आसन को रोकने के बाद यहाँ से कंफर्टेबली उठेंगे और दोनों पाम्स को आगे की तरफ लेके जाएंगे और लेग्स को पीछे करते हुए अब आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। यहाँ से हम शलभासन करेंगे। शलभासन के लिए अपने दोनों हाथों में मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर रखते हुए, और इन मुट्ठियों को अपनी थाइस के नीचे कंफर्टेबली आप रख देंगे। अपनी चिन को जेंटली फ्लोर पे रखिए, अपने पैरों को पूरी तरह से जोड़ लीजिए। आपके शोल्डर जमीन को टच करते हुए। यहां से आप इनहेल करेंगे
और अपने घुटनों को जोड़ के रखते हुए, पंजों को जोड़ के रखते हुए अपने लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको लेग्स उठा के रखने हैं तो आपको अपनी बटक्स की मसल्स को थोड़ा सा स्क्वीज इन करना पड़ेगा। कमर पे एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आप यहाँ फील कर सकते हैं और एक्सेल करके नीचे आ जाए। एक और राउंड कर लेंगे इसका। इनहेल आप 8 से 10 सेकेंड आप हर आसन होल्ड करें और एक्सेल करते हुए नीचे ले आएंगे लेग्स को। अब आप दोनों मुट्ठियों को थाइस के नीचे से निकालिए और इस तरह से अपनी एल्बोज को आप फ्लोर पे प्लेस कर देंगे। अपने फोरहेड को जमीन पे टच कीजिए और जब आपका फोरहेड जमीन पे टच होगा उस समय आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके फोरहेड की लाइन में होनी चाहिए। ये आपकी बेस पोजीशन है सरल भुजंगासन के लिए। आपकी एल्बोज जमीन पे अच्छे से टिकी हुई। यहां से श्वास भरिए इनहेल करते हुए। अपना सिर, चेस्ट और शोल्डर्स को इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे सरल भुजंगासन। 8 से 10 सेकेंड इस आसन को भी होल्ड करेंगे और एक्सिट करते हुए नीचे। एक और राउंड कर लेंगे। इनहेल। मैं इन आसनों को थोड़ा सा जल्दी रिलीज कर रही हूँ, बट आप कम से कम 10 सेकेंड के लिए हर आसन को होल्ड करेंगे और आप चाहें तो 4 से 5 राउंड हर आसन के कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां से अब आप दोनों आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। दोनों अंगूठों को आपस में मिला लीजिए, हथेलियां नीचे की तरफ। दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए, पैर के पंजे जुड़े हुए और अब आप धीरे से अपने फोरहेड को जमीन पे टच कर लेंगे। इसे हम अधवासन कहते हैं। देखने में बहुत ही सिंपल आसन है लेकिन आपकी कमर के लिए काफी इफेक्टिव है। इसे आप 3 से 5 मिनट तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आप धीरे से अपने नेक को अप करेंगे। दोनों हाथों को आप पीछे ले आइए और आराम से उठ के आप अपनी स्पाइन पे अब ले जाएंगे, पीठ के बल। अपने दोनों लेग्स को बेंड कर लीजिए। अपनी दोनों हील्स को अपने बटक्स के जितना आप पास रख सकते हैं उतना पास ले आइए। दोनों पैरों में और पंजों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन कीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके हाथ एंकल तक ना पहुंच पाए तो आप दोनों हथेलियों को इस तरह से जमीन पर भी टिका के रख सकते हैं। यहां से आपको श्वास भरनी है और श्वास को रोकते हुए आपको अपने बटक्स को, लोअर बैक को, चेस्ट को, नेवल को ऊपर की तरफ पुल करना है। कंधार आसन और यहां से श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से कर लेंगे। श्वास भरिए एंड गो अप। जितना हो सके बटक्स को ऊपर की तरफ पुश कीजिए और श्वास छोड़ते हुए कम डाउन। यहां से अब आप दोनों नीज को और दोनों टोस को मिला लेंगे अच्छे से और दोनों हाथों को आप हेड के पीछे लेके जाएंगे और अपने दोनों पाम्स को इंटरलॉक कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। आपके दोनों पैर अभी बटक से थोड़ा सा आपको दूर कर देने हैं। कंधार आसन में बटक्स के बिल्कुल पास रखे हुए थे, अब यहां से आप थोड़ा सा इन्हें दूर कर देंगे। यहाँ पे सेंटर पे रह के इनहेल कीजिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों लेग्स को राइट साइड की तरफ ड्रॉप करेंगे और अपनी नेक को आप लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर पे आ जाइए। एक्सहेल करते हुए आप दोनों लेग्स को आप लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कर देंगे और अपनी गर्दन को आप राइट साइड पे टर्न कर देंगे। आपके दोनों कंधे अच्छे से पूरी तरह से जमीन पे टिका के रखने हैं पूरे आसन के दौरान। श्वास भरिए सेंटर, छोड़ते हुए एक बार फिर से राइट साइड पे आप ड्रॉप कर देंगे, नेक को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ आपकी लोअर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है,
आपकी अपर बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स और स्टेबल है। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कीजिए और नेक को राइट साइड पे टर्न कीजिए। और श्वास भरते हुए सेंटर। यहां से आप दोनों आर्म्स को हेड के नीचे से निकाल लीजिए, दोनों लेग्स स्ट्रेट कर देंगे, पैरों के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, दोनों आर्म्स को आप इस तरह से साइड्स पे रख देंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई। और अब हम शवासन में रिलैक्स करेंगे, अपनी कमर की मसल्स पे ध्यान लगाते हुए डीप ब्रीदिंग करेंगे और 3 से 5 मिनट तक शवासन में रेस्ट करेंगे। शवासन में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने के बाद अब धीरे से अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे और एक साइड पे करवट लेते हुए आप वापस मैट पे बैठ जाएंगे। दोस्तों, इन आसनों को करने के साथ ही आपको कुछ छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना है। रोजाना योग का अभ्यास कीजिए ताकि आपकी मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो और उनकी स्ट्रेंथनिंग भी हो। अपना वेट हमेशा कंट्रोल में रखिए क्योंकि बढ़े हुए वेट के साथ सबसे पहले स्ट्रेस हमारी कमर पे ही आता है। और अगर आपके लॉन्ग आवर्स सिटिंग जॉब हैं तो हर 1 घंटे के बाद 3 मिनट के लिए ज़रूर एक छोटी सी वॉक लें, चाहे पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए एक छोटी सी वॉक ज़रूर करें। इस तरह से हर 1 घंटे के बाद 3 मिनट की वॉक करने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज के आसनों से आपको लोअर बैक के पेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।